तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग कल पढ़ चुके थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को हमने पढ़ लिया। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो गुणोत्तर श्रेणी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या होती है। कि कोई भी एग्ज़ाम में जो सीरीज़ बनी हुई आएगी तो सबसे पहले हमें तो पहचान करनी आनी चाहिए कि AP सीरीज़ है या फिर हमारी GP सीरीज़ है, क्योंकि जब पहचान होगी उसी के बाद हम उस सीरीज़ के फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, दिए गए क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। देखो ये मान लो अपने 4 ये कोई एक सीरीज़ है। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता ये AP सीरीज़ है या फिर GP सीरीज़ है, तो मैं कैसे चेक करूँगा ये कौन सी सीरीज़ है। अगर ये AP सीरीज़ होती तो उसका मतलब था कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर ये डिफरेंस अगर मैं देखने की बात करूँ तो देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 16 का। जी डिफरेंस तो बराबर नहीं है, अलग अलग डिफरेंस है। तो अब बताते हैं GP सीरीज़ यानी आपकी गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या होती है। देखो गुणोत्तर श्रेणी की एक पहचान होती है कि उनके सभी पदों के बीच यानी पहले और दूसरे पद का, दूसरे और तीसरे पद का, तीसरे और चौथे पद के बीच जो रेशियो होना चाहिए, जो अनुपात होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अब देखते हैं क्या इस सीरीज़ में वो रेशियो समान है या नहीं है। जब हम इसकी और इसकी बात करते हैं तो देखो 4 और 8 के बीच का अनुपात क्या है, 1:2। 8 और 16 के बीच का जो रेशियो वो कितना है, 1:2। ऐसे 16 और 32 के बीच का जो रेशियो 1:2। 32 और 64 के बीच का रेशियो कितना है, 1:2। सही तरीका तो यही है, वरना एक तरीका ये भी होता है, हम कहेंगे 4 × 2 8, 8 × 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, यानी जिस गुना होते जा रहा है वो भी एक गुणोत्तर श्रेणी की पहचान होती है। लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जो फॉर्मूले हम लेंगे उस फॉर्मूले में जिन चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं उसके लिए इस रेशियो का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कि जी दो पदों के बीच, जैसे इन दोनों के बीच रेशियो 1:2, इन दोनों के बीच रेशियो 1:2, इन दोनों के बीच रेशियो 1:2, 1:2। तो अगर सभी का रेशियो समान आ रहा है तो वो श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब इसके अंदर भी वही होती है, जब सीरीज आगे बढ़ती है तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस सीरीज का कोई भी पद बताओ, आप 15वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, 25वां पद बताओ, यानी कोई भी पद निकालना। और नंबर 2 चीज़ इसमें पूछ सकता है कि इस सीरीज़ में उस पदों का योगफल यानी सम निकालना। तो हम बात करते हैं, अगर इस सीरीज़ का मुझे nवां पद निकालना हो तो क्या करेंगे। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है Tn = a/r⁻n-1। ये जो फॉर्मूला है ये Tn का मतलब मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, नंबर ऑफ टर्म्स, nवीं टर्म्स ज्ञात करना। अगर आपको इसके 10वां पद निकालना है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। यानी nवें पद का जो फॉर्मूला है वो होता है a/r⁻n-1। अब ये सारी चीज़ें क्या है, देखो ध्यान से, हम जब ये पहचान हो जाएगी हमसे कि ये हमारी GP सीरीज है तो इस सीरीज का जो प्रथम पद होता है वो हमारा होता है a। तो हम कहेंगे जी इस सीरीज़ को ही हम सोल्व करने की बात करें तो इस सीरीज़ का प्रथम पद क्या है आपका, तो हम कहेंगे जी फर्स्ट टर्म्स यानी प्रथम पद मेरा कितना है, 4 है, यानी 4। नंबर 2 चीज़ निकाल लिया आपने इस फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए r। r का मतलब होता है आपका कॉमन रेशियो। r का मतलब क्या होता है हमारा, कॉमन रेशियो। हिंदी में बोलते हैं इसको सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कॉमन रेशियो से हमारा मतलब होगा हमेशा a2/a1। गलती से भी आप इसको a1/a2 मत कर देना। कॉमन रेशियो हमेशा जो आपका होगा वो a2/a1 ही होगा, ठीक है। तो जब इस सीरीज का कॉमन रेशियो की हम बात करेंगे तो a2 यानी जो सेकंड टर्म्स है आपकी और a1 यानी जो आपकी फर्स्ट टर्म्स है। तो सेकंड टर्म्स कौन सी है आपकी, इस सीरीज का दूसरा पद कौन सा है आपका 8, और फर्स्ट टर्म कौन सी है 4। जब इससे भाग देंगे तो कितना आया आपका 2, यानी r की वैल्यू कितनी है हमारी 2। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, हम इसी को एग्जांपल मानते हुए कहें कि इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा, यानी मुझे इस सीरीज का 10वां पद निकालना है तो मैं कहूँगा जी n = 10 है, क्योंकि आपको 10वां पद निकालना है। तो हम कहेंगे जी T10 = a। देखो फॉर्मूला हमें याद है, nवां पद निकालने का गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है Tn = a/r⁻n-1। तो यहाँ a का मतलब प्रथम पद, r का मतलब कॉमन रेशियो। रेशियो कैसे निकलेगा, a2/a1 करके, ठीक है। इस सीरीज में अगर दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो वो आपकी r की वैल्यू होगी। और उसके बाद n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है, वो n की वैल्यू होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप 10वां पद निकालो तो n = 10। तो देखो T10 यानी 10वां पद
ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, प्रथम पद 4 इंटू आर, आर का मतलब कॉमन रेशियो जी 2 है और n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे देखो 4 गुना 2 की पावर 10 में से क्या कितना बचा 9, 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 9 होता है आपका 512, तो 4 गुना में 512, जब इसको हम गुना करेंगे तो 4 गुना 2 8, 4 एकम 4 और 5 4 20 यानी 2048 इस सीरीज का 10वां पद कहलाएगा। तो इस तरह हम किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में अगर मुझे nवां पद निकालना है तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले तो हमें सीरीज की पहचान करनी आनी चाहिए। पहचान कैसे करेंगे कि उनके पदों के बीच का जो रेशियो है यानी अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी की पहचान होगी। उसके बाद अगर मुझे nवां पद निकालना है तो फॉर्मूला मेरा होता है Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। यहाँ a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म्स यानी प्रथम पद और इस r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो अपना निकलेगा a2 अपॉन a1 करके, और उसके बाद n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यानी जो पद आपको निकालना है उसके बारे में बात की जाएगी। तो डायरेक्ट जब हम वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा आपको, और इस तरह हम किसी भी सीरीज गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि हम किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो है उस गुणोत्तर श्रेणी में अगर n पदों का योगफल निकालना हो, यानी आपको अगर सम करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, 2 फॉर्मूले होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम कॉमन रेशियो आर निकालते हैं तो ध्यान से सुनना बात को, अगर हमारी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अपने इस क्वेश्चन को बात करूं तो पहले पद से दूसरा पद बढ़ रहा है, दूसरे से तीसरा बढ़ रहा है, यानी अगर सीरीज मेरी बढ़ते हुए क्रम में है तो जो मेरा आर निकल के आएगा, क्योंकि आर के लिए हमने कहा है कि a2 अपॉन a1 करना पड़ेगा, तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी है देखो 8/4 यानी ये आर यहाँ पे आ रहा है आपका 2। तो ये जो अगर आर कॉमन रेशियो आपका 1 से बड़ा आता है तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि Sn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में जो चीज़ें लिखी हुई हम सब पहचान सकते हैं। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म्स आपका, वहीं r का मतलब आपका कॉमन रेशियो, लेकिन ये r किससे होना चाहिए आपका 1 से बड़ा। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन जीपी के अंदर r की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। अगर यही सीरीज मेरी अगर किसी दूसरे तरीके से हो कि ये घटते हुए क्रम में लिखी हो तो वहाँ पे r की वैल्यू 1 से कम आएगी, क्योंकि a2 अपॉन a1, जब a2 की वैल्यू a1 से कम होगी तो a2 अपॉन a1 करेंगे तो आपका क्या होगा, वो 1 से छोटा आएगा। अगर r की वैल्यू 1 से कम आती तो जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यानी ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब r छोटा है 1 से, यानी 1 की वैल्यू बड़ी होगी। तो समझ में आई बात, यानी अगर r बड़ा है तो आपको r को आगे रखना है, r माइनस 1 होता है, और अगर r से छोटा, r छोटा है और 1 बड़ा है तो 1 माइनस r होगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में किन्हीं भी पदों का सम निकालने के लिए। अब मैं इसी सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करके हम देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो ये सीरीज मेरी जीपी सीरीज है, सभी के बीच का रेशियो बराबर है 4 और 8 का 1:2 1:2 1:2, तो मैं समझ चुका हूँ मेरी ये जीपी सीरीज है। अगर मैं कहूँ इस सीरीज में आपको S10 निकालो यानी 10 पदों का योगफल निकालना है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स की बात करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि R 1 से बड़ा है या R 1 से छोटा है। तो हम चेक करते हैं R की वैल्यू 1 से बड़ी या छोटी, तो यहाँ पता चला R बराबर a2 अपॉन a1 होता है 8/4, यानी R की वैल्यू 2 आई जो 1 से बड़ी है। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा आपका सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो हम जब इस फॉर्मूले में वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे सम ऑफ 10 यानी S10 इक्वल टू देखो a का मतलब क्या होता है, आपकी फर्स्ट टर्म्स को हम a बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो a यानी 4 इंटू आर की पावर n, r यानी कॉमन रेशियो जो हमने निकाला है a2 अपॉन a1 का, कितना है आपका 2 है 2। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितने सम आपको चाहिए उसकी बात करें, कितने पदों का योगफल चाहिए, हमें 10 पदों का चाहिए, 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे देखो 4 इंटू 2 की पावर 10। अब 2 फर्क होते हैं, जब हम n टर्म्स निकाल रहे थे तो वहाँ r की पावर n माइनस 1 था, यहाँ पावर में एक कम नहीं है, पावर का रिजल्ट लिखेंगे उसमें से एक कम करेंगे, तो 2 की पावर 10 कितना होता है हमारा, वो 1024 और माइनस में करेंगे 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका ये 1। तो जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो देखो 4 इंटू 1023, जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 12
4 दूनी 8 और 1 9 0 4 यानी 4092। इस क्वेश्चन का आंसर 4092 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, जो कि 10 पदों का योगफल कहलाएगा। तो इस तरह जीपी सीरीज की पहचान होने के बाद ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, एग्जाम में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन इन बेसिक के बाद ही हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे यही पहचान नहीं होगी कि मेरी एपी सीरीज कौन सी होगी, जीपी सीरीज कौन सी होगी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, एपी जीपी का मिक्स आ सकता है, दोनों सीरीज मिलके आ सकती है। अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उन सब चीज़ों को। तो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, और बेस के लिए आप जितना बेसिक चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए एग्जाम में फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स या सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वो आप एक बार तो कर सकते हो उसको, क्योंकि जिस टाइम आप पढ़ रहे होते हो वो टॉपिक आपके माइंड में होता है तो आप उसको सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है और सही क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आपको बेस मैथ का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का बेस स्ट्रॉन्ग होता है वो कभी भी क्वेश्चन में मात नहीं खाता, क्योंकि अगर उसको शॉर्ट ट्रिक उस एग्जाम में उस प्रेशर के अंदर अगर वो ध्यान नहीं भी आ रही है तो उसको बेस पता है, वो अपने आप वहाँ पे वो फॉर्मूले बना सकता है। तो इसलिए एपी और जीपी को बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं अभी बिल्कुल बेस बता रहा हूँ, सिर्फ इतना बताया है कि दोनों के अंदर आपको nवां पद कैसे निकालना है और दोनों पदों का सम कैसे निकालना है और पहचान क्या होती है। तो एपी की जो पहचान होती है वो होती है उनके बीच का डिफरेंस समान होता है, और जीपी की जो पहचान होती है वो आपके उनका रेशियो समान होता है, अनुपात समान होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एक और टर्म्स होती है जीपी के अंदर, अगर कोई जीपी सीरीज है और वो घटते हुए क्रम में जा रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, अगर हमें उसका सम निकालना है तो उसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि अगर अनंत पदों का योगफल चाहिए और वो भी किस सीरीज में, आपकी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी के अंदर, तो हम कहेंगे एस ऑफ इन्फिनिटी यानी सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू आप अप्लाई करोगे a/1 - r। ए का मतलब आपका फर्स्ट टर्म्स यानी पहला पद और आर का मतलब आपका कॉमन रेशियो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपकी आर की वैल्यू 1 से कम होगी। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप के क्वेश्चनों में ये चीज़ें पूछी। एक क्वेश्चन है अपना, एक सीरीज दी हुई है और सिर्फ यही क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ इन्फिनिटी यानी इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करो। तो आपका जो सबसे पहला काम है कि आपको ये पता करना है ये सीरीज आपकी एपी सीरीज है या फिर ये हमारी जीपी सीरीज है। तो कैसे पता करेंगे, देखो सुनो, हमने सबसे पहले चेक किया कहीं एपी सीरीज तो नहीं है, तो एपी की पहचान होती है उसके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, नहीं जी डिफरेंस तो सेम नहीं, डिफरेंस तो अलग अलग, यानी एपी सीरीज तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हमने चेक किया क्या इनका कॉमन रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे जी 16 और 8 का अनुपात जो होगा वो 2:1, 8 और 4 का जो होगा वो 2:1 और 4 और 2 का कितना होगा 2:1। यानी हाँ मैं चेक कर पा रहा हूँ कि जब दो पदों का या मैं रेशियो देख रहा हूं तो वो हमारा कॉमन चल रहा है, यानी ये सीरीज कौन सी हुई, हमारी जीपी सीरीज। सबसे पहला काम यही होगा हर क्वेश्चन के अंदर कि सीरीज वाले में ये पहचान करो एपी है या जीपी। तो जीपी की पहचान क्या हुई कि आपका इसको जो रेशियो है वो आपका कॉमन है। जब पता चल गया जीपी सीरीज है तो आपको निकालना क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी। मैंने कहा अगर आप सम ऑफ इन्फिनिटी निकालना है यानी अनंत पदों का योगफल करना है तो सबसे पहले ये देखना होगा क्या आर की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है या छोटी है। आर का मतलब क्या होता है, आपका कॉमन रेशियो। जब आर निकालेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला आपका a2/a1। इसी पैटर्न पे निकालना है आपको। a2 कितना है 8 और a1 कितना है 16। जब इसको हम सोल्व कर रहे होंगे देखो 1/2। तो जैसा मैंने कहा था कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और आर की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। तो इस सीरीज क्योंकि घटते हुए क्रम में सीरीज लिखी हुई है तो आर की वैल्यू आपकी 1 से छोटी यानी 1/2 आई। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है और आपको अनंत पदों का सम चाहिए तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैंने कहा है वो आप आंसर निकाल सकते हैं a/1 - r। तो a की वैल्यू यानी आपकी फर्स्ट टर्म्स कितनी, देखो यहाँ पे 16 है, अपॉन 1 - r की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो कितना है 1/2। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे देखो 16 एक में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर मल्टीपल हो जाएगा। 16 × 2 कितना आ गया। इस क्वेश्चन का रिजल्ट आया आपका 32, यानी इस सीरीज के अनंत पदों का जो सम बनने वाला है वो कितना बनेगा 32। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एसएससी प्री में पूछे जाते हैं या फिर जो हम स्टेट के एग्जाम देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गुणोत्तर श्रेणी में इन्फिनिटी यानी अनंत पदों के सम के लिए। तो हम कहेंगे डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे सम ऑफ इन्फिनिटी इंटू a/1 - r। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यानी उस सीरीज का पहला पद और r का मतलब कॉमन रेशियो जो 1 से छोटा है। तो डायरेक्ट हम इस चीज़ को सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाए।